नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस यात्रा की शुरुआत शनिवार को अलवर जिले के बड़ौदा मेर से हो गई है। इस यात्रा में सीएम भजनलाल शर्मा पूरे राजस्थान के 7 जिलों में अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और दौसा में ईआरसीपी आभार जनसभा को संबोधित करेंगी। दरअसल ईआरसीपी को बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है और अब ईआरसीपी के एमओयू को बीजेपी जनता के बीच लेकर जाएगी और इसी क्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने यात्रा शुरू की है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में 2 दिवसीय पश्चिमी क्षेत्र न्यायिक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश संदीप मेहता और सतीश चंद्र शर्मा ने किया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव व वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद रहे। पश्चिमी क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की न्यायपालिका न्यायिक विषयों पर 2 दिन में 5 सत्रों में अलग अलग टॉपिक पर मंथन करेगी। 5 तकनीकी सत्रों में आयोजित इन कॉन्फ्रेंस में चारों राज्यों के हाईकोर्ट न्यायाधीश विचार रखेंगे। इनमें न्यायिक अदालती फैसलों में संवेदनशीलता, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा एवं कानून, पारदर्शिता व संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता जैसे अनेक विषय शामिल होंगे। राजस्थान में पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए शनिवार को मोबाइल वेटनरी इकाइयों की शुरुआत की गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज दोपहर 12:15 पर गाय की पूजा करके 21 वैन यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में कुल 536 वैन की सुविधा शुरू की गई है और जहां पर भी वेटनरी हॉस्पिटल की सुविधा मौजूद नहीं है, वहां पर यह वैन पहुंचेगी। इस वेटनरी वैन में हमेशा 3 कर्मचारियों का स्टाफ मौजूद रहेगा और साथ ही में वैन में हर वक्त 137 दवाइयां, इंस्ट्रूमेंट, एक फ्रिज जिसमें रेबीज की वैक्सीन रहेगी और इसके साथ ही अलग अलग वैक्सीन होंगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ने से हुई मरीज की मौत को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को सरकार ने इस मामले में 3 डॉक्टर को एपीओ और एक नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद शनिवार को एपीओ हुए डॉक्टर के सपोर्ट में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इससे नाराज रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही मांग को पूरा नहीं किया तो प्रदेश के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स सरकार के खिलाफ पूरे दिन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। पड़ोसी राज्य हरियाणा व राजस्थान में इन दिनों आपस में ठनी हुई है। वजह बना दे गंदे पानी की निकासी, जिसे लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई है। दरअसल हरियाणा में रेवाड़ी जिले से लगते धारूहेड़ा व राजस्थान के खैरकल जिले के भिवाड़ी में दोनों राज्यों की सीमा पर गंदे पानी को लेकर विवाद चल रहा है। हरियाणा की तरफ से रैंप बनाने वाले और नाले बंद करने के बाद राजस्थान की तरफ से हाईवे और आम रास्तों को बंद कर दिया गया है। खबर है कि रेवाड़ी पलवल नेशनल हाईवे 919 पर गांव महेश्वरी के पास राजस्थान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर हरियाणा की ओर आने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया था, जिस पर दारूहेड़ा पुलिस सामने के एएसआई रविकांत व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। राजस्थान के शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री की ओर से जारी आदेश को अनुचित बताते हुए विरोध जताया। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों पर सख्ती का आदेश निकाला है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि सत्रांक और मुख्य परीक्षा के अंकों में 50% या इससे अधिक का अंतर पाया गया तो सत्रांक संदिग्ध माने गए हैं और कारण सही नहीं पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही होगी। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर गलत ब्लड ग्रुप के चढ़ाने से 22 वर्षीय नौजवान सचिन शर्मा मामले के खिलाफ भाजपा सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल से सचिव शर्मा के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। खाचरियावास ने कहा कि दिवंगत सचिन शर्मा 12 दिन तक गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से तड़पता रहा और अंत में उसकी मौत हो गई। भाजपा लोकसभा चुनावों में राम मंदिर, धारा 370 सहित अन्य मुद्दों के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर उतरेगी। बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल अभियान छेड़ रखा है। राजस्थान में बीजेपी ने 22 से 25 फरवरी तक 4 दिवसीय अधिकतम नमो ऐप डाउनलोड दिवस शुरू किया है।
अधिकतम नमो ऐप डाउनलोड करने वालों को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका भी मिलेगा। भाजपा राम मंदिर, धारा 370, ट्रिपल तलाक जैसे बड़े मुद्दों के साथ ही मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे भी चुनाव में उतरेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बेटी वैभव यादव की आज अजमेर में पुष्कर के रिसोर्ट में शादी होगी। इससे पहले आज सुबह करीब 11:15 बजे सीएम अपने परिवार के साथ ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। प्रदेश के अंदर रहने के कारण से निजता में थोड़ा खलल आता है। इस कारण ब्रह्मा की नगरी में आकर बेटी की शादी के लिए आया हूँ। शादी में वर वधु के रिश्तेदारों के अलावा चुनिंदा मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया। शादी का मुख्य फंक्शन आज दोपहर में हुआ। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को टोंक में देवली और निवाड़ी में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया, जिस पर श्री गहलोत के आदेश के अनुसार छात्रावास अधीक्षक राजेंद्र चौधरी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने बताया कि दुर्गापुर ढाणी स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास के औचक निरीक्षण के दौरान कोई छात्र उपस्थित नहीं पाया गया। छात्रावास में 50 स्टूडेंट्स के लिए स्वीकृति है और इनमें से 38 स्टूडेंट का हॉस्टल में नामांकन एवं रजिस्टर चेक करने पर 25 बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर में मिली, लेकिन हॉस्टल में एक भी स्टूडेंट नहीं था। इस दौरान वार्डन भागचंद्र चौधरी से इस संबंध में जानकारी ली गई। मैरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे संख्या 48 पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर लंबे जाम में हजारों वाहन फंसे हुए हैं, जिसमें अति आवश्यक सेवाओं और स्कूल के वाहन शामिल हैं। वाहन चालकों ने शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को बदहाल कर दिया है और इसे खुलवाने के लिए NNIA और फ्लाईओवर निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारी भी नहीं पहुंच रहे। दरअसल बहरोड में जागुआस चौक पर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है। एक ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया, जिसके कारण हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। राजस्थान में आगामी समय में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर पर्यटन विभाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। पर्यटन विभाग के इस नवाचार से राजस्थान में पर्यटन को पंख लगेंगे और साथ ही पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जयपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर जैसी जगह पर डेस्टिनेशन कपल्स की पहली पसंद रहती है शादी कराना। ऐसे में कपल्स के साथ साथ बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता भी राजस्थान पहुंच रहे हैं। अभिनेता आमिर खान की बेटी की शादी उदयपुर में हुई, कियारा आडवाणी की शादी जैसलमेर हुई और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी की शादी खींवसर, नागौर में हुई। चित्तौड़गढ़ में जल विभाग के कर्मचारी बनकर आए 3 चोर महिला को बातों में फंसाकर बकरियों के 10 बच्चे ले गए। इस दौरान अन्य बकरियां भागने और चिल्लाने लगी तो दूसरी महिला को पता चला। शिव सिंह जी का खेड़ा निवासी दिव्या पत्नी मांगीलाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11:45 पर अपने बोरदा स्थित खेत में थी। इस दौरान काले शीशे वाली एक गाड़ी आकर रुकी। कार में 3 लोग बैठे हुए थे। गाड़ी से एक युवक बाहर निकला और अपने आप को जल विभाग का कर्मचारी बताया। झालावाड़ खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं से वंचित रहे 300 परिवारों को अटैचमेंट के जरिए राशन दिया जाएगा। झालावाड़ शहर के राड़ी के बालाजी रोड, इमामबाड़ा, पिलखाना के आसपास के करीब 300 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं संबंधित दुकान पर नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत पर रसद विभाग ने जांच की तो पाया कि राशन डीलर केसरी लाल बैरवा के यहाँ गेहूं का स्टॉक नहीं मिला और अब विभाग ने गेहूं मिलने से वंचित 300 परिवारों को नजदीकी डीलर के यहाँ गेहूं दिलाने की व्यवस्था की। तबादलों पर रोक के अंतिम दिन गुरुवार देर रात को चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप 2 की ओर से जारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन की सूची में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। बालोतरा जिले में 2 CMHO को लगा दिया है, जो बालोतरा डिप्टी CMHO को कहीं भी तबादला नहीं होने पर यहाँ एक ओर से डिप्टी CMHO को नियुक्त कर दिया गया है और वहीं बाड़मेर CMHO का वर्तमान पदस्थापन PMO राज्य के चिकित्सालय बताकर उन्हें CMHO बना दिया है। एक ही तबादला सूची में बड़ी संख्या में खामियों पर सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।